हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन पार्क। आज का लेक्चर है लेक्चर 4। हम बिजनेस स्टडीज 11th क्लास का नई सीरीज शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज। और इसके हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज 4th लेक्चर है। चैप्टर 1 ही चल रहा है। चैप्टर 1 में हम 7 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर 4 है इसमें हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, जिसमें हम एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में अपना बेस स्ट्रोंग रखेंगे तो आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कुछ टॉपिक्स पर आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अभी से आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो नोटबुक पेन सब लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़े। एक बार में को इतना क्लियर हो जाए कि सेकंड टाइम जब आप इसको पढ़ो तो आपको सब कुछ पता हो। इस तरह से ही हम चेक। बट आप वीडियोस नहीं देख रहे हो, वीडियोस देखा करो। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहे तो आप कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत आ रही है, कोई लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है, कोई स्लाइड्स में आपको जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा, या आपके लिए टॉपिक नया है, आप समझना ही नहीं चाहते, या हो सकता है फिर आपको बहुत कुछ भी आता भी हो। तो मुझे नहीं पता कि रीजन क्या है, बट आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो। देखोगे तो शायद आपके लिए 11th में एक टॉपिक बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसके बहुत सारे आंसर मुझे नहीं मिले हैं। प्लीज आप आंसर कीजिए ताकि आपके कुछ टॉपिक्स बहुत स्ट्रोंग हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बट जितना समझ में आ रहा है आप उसको शायद अगर मुझे बताएंगे तो मैं जज कर पाऊंगी या मैं देख पाऊंगी कि शायद मेरे पढ़ाने में कहाँ कमी है। तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था। रमा ने या नेहा ने एक ड्रेस खरीदा था 5000 रुपीज में, और उसकी फ्रेंड को वो ड्रेस पसंद आ गया। उसने अपनी फ्रेंड को वो ड्रेस 5500 में बेच दिया, क्योंकि फ्रेंड को चाहिए था, उसने उसको बेचा, उसको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब सवाल मेरा ये था, क्या जो रमा ने या नेहा ने अपनी फ्रेंड के साथ ट्रांजेक्शन किया वो बिजनेस है? और फ्यूचर में नेहा क्या करना चाह रही है, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपना एक स्टोर खोलेगी जिसमें इस तरह की ड्रेसेस बेचेगी। तो क्या वो बिजनेस होगा? तो अभी मुझे आपसे ये जानना था कि क्या वो आज की ट्रांजैक्शन जो हुई है वो बिजनेस है, या फ्यूचर में जो करेगी वो बिजनेस होगा, या दोनों बिजनेस है, या दोनों ही बिजनेस नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब कि जो ट्रांजैक्शन नेहा और उसकी फ्रेंड के बीच में हुई थी वो बिजनेस है या नहीं? तो नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक बार की ट्रांजैक्शन से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस करना है तो कंटिन्यूअस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। तो ये तो एक बार बेचा है, अब उसके पास और कुछ है नहीं बेचने को, तो इसलिए ये बिजनेस नहीं है। बट फ्यूचर में जो वो स्टोर खोलेगी जिसमें वो ड्रेसेस बेचेगी, वो यस वो बिजनेस होगा, क्योंकि वहां कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, वहां बायर्स होंगे, सेलर्स होंगे, प्रॉफिट के लिए वो काम करेगी क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना होगा फिर। तो इसीलिए वो बिजनेस होगा। तो प्लीज जो भी पूछा जाए आप उनके जवाब दीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, इंटरेक्शन बढ़े, और मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चे देख रहे हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट में क्या किया था। लास्ट लेक्चर्स में लेक्चर 1 में हमने ट्रेड की हिस्ट्री पढ़ी थी, सिल्क रूट, स्पाइस रूट एंड सब मॉडर्न बिजनेस। फिर हमने बार्टर सिस्टम किया था कि वस्तु के बदले में वस्तु। देन हमने गुड्स और सर्विसेज के बारे में भी पढ़ा था कि गुड्स देख सकते हैं, सर्विसेज को देख नहीं सकते, सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर लेक्चर 2 में हमने पढ़ा बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी हमने। फिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में हमने डिफरेंस भी पढ़ा। फिर हमने बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, जो 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के वो पढ़े। उसका मैंने शॉर्ट्स भी दिए हैं आपको, लॉन्ग वीडियो भी दिया है, प्लीज देख लेना। देन लेक्चर 3 में हमने पढ़ा था कॉमर्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है बिजनेस एक्टिविटीज, और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सारी इंडस्ट्रीज उसमें होती है। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, जिसमें हम इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और इन चैप्टर्स पे बार-बार आपको दिमाग ना लगाना पड़े। बहुत ईज़ी तरीके से, बहुत इलैबोरेट करके, बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में समझा रही हूँ, तो आपके लिए एक लेक्चर को 1 या 2 बार देखोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देन आता है आज का सवाल। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और जवाब मिलेगा हमें लेक्चर के एंड में। तो लेक्चर पूरा देखिए उस सवाल का जवाब देने के लिए। जानने के लिए तो करोगे ही, आप ये लेक्चर पूरा सुन लोगे तो आप इसका जवाब खुद ही दे पाओगे। एक इंडियन कंपनी ने जर्मनी को गुड्स एक्सपोर्ट किए। एक इंडियन कंपनी है, कोई भी एक्स वाई जेड है, उसने जर्मनी की एक कंपनी को, जो एबीसी नाम की कंपनी है, उसको गुड्स एक्सपोर्ट किए और ऑस्ट्रेलिया से गुड्स इंपोर्ट किए। अब आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए। पता है कि नहीं? यही सब कुछ हम इस लेक्चर में जानेंगे। ये 3 और फिर और कुछ गुड्स सिर्फ आगे भेज दिए बिना यूज़ किए। मतलब कुछ गुड्स हमने जर्मनी को एक्सपोर्ट किए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए और कुछ गुड्स हमने आगे भेज दिए, उसको यूज़ नहीं किया। 3 लाइन्स एक-एक पॉइंट्स को हाइलाइट कर रही है। तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? आप मुझे ये बताएँगे? क्या जर्मनी को एक्सपोर्ट करना, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना और आगे भेज देना, क्या तीनों का मतलब एक ही है या इनका अलग-अलग है? जवाब मिलेगा इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में, लास्ट स्लाइड पर। तब तक ध्यान से सुनिए, आपको ये सारे जवाब बहुत क्लियर हो जाएँगे। देन आता है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या-क्या फंक्शन किए जाते हैं? कॉमर्स रिमूव द हिंड्रेंस इन ट्रेड। कॉमर्स क्या होता है कि ट्रेड में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको खत्म करता है। जैसे किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, किस टाइम बेचना है, इसमें क्या रिस्क होगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, जानकारी कहाँ से मिलेगी, ये जितनी भी सारी हमारी रुकावटें हैं, ये कॉमर्स रिमूव कर देता है। तो पहला टॉपिक फंक्शन ऑफ कॉमर्स का क्या है? कॉमर्स का मेन काम क्या है? हिंड्रेंस को हटाना, रुकावटों को हटाना। तो सबसे पहले हिंड्रेंस ऑफ प्लेस पॉइंट करते हैं हम लोग। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि हमें प्लेस के मामले में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो कॉमर्स कैसे दूर करता है। तो अपने कॉमर्स की एक्टिविटीज में पढ़ा था कि हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। हमने एक बिटवा, BITWA करके शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। बी मीन्स क्या था, आई मीन्स क्या था, टी मीन्स क्या था, वो सारे ही अब यहीं पे यूज करने वाले हैं। तो अगर प्लेस की हमें कोई दिक्कत है कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं गुजरात में, हमें वो प्रोडक्ट बेचना है केरला में, तो अब हम कैसे करेंगे? केरला तो हम देने नहीं जा रहे हैं और केरला से कोई लेने नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा सामान फैक्ट्री में ही पड़ा रह जाएगा। तो इस रुकावट को दूर कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। BITWA में जो टी था, वो उसका मीन्स था ट्रांसपोर्ट। तो गुड्स एक जगह बनते हैं, दूसरी जगह चाहिए होते हैं, ये रुकावट दूर होती है ट्रांसपोर्ट से। गुड्स फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ये रुकावट दूर हो गई। फिर दूसरी रुकावट हमारी आती है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो ट्रेड जो है, ट्रेड इस दिक्कत को दूर करता है, बायर्स और सेलर्स को मिलाता है। ट्रेड्स खुद होलसेलर, रिटेलर के थ्रू बायर्स और सेलर मिलते हैं। जिनको सामान बेचना है वो होलसेलर्स के पास जाएँगे, वहाँ से सामान खरीद के लाएँगे, और जिनको सामान खरीदना है वो उन शॉप्स पे जाएँगे जो सामान बेच रहा है। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मिल जाते हैं। देन आता है थर्ड कार्ड हमारा, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कुछ चीज़ें सिर्फ एक सीज़न में ही बनती हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ का सीज़न क्या रहता है? जैसे गेहूँ अभी कट रहा है, अभी मार्केट में आएगा फ्रेश गेहूँ, तो बट साल भर इसको यूज़ करते हैं हम। सीज़न एक होता है
एक ही टाइम में बन उगती है ये, बट साल भर हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग वो गोडाउन्स होते हैं जहाँ पर इन चीज़ों ऑफ सीज़नल चीज़ों को हम स्टोर करते हैं और फिर जब उनकी ज़रूरत होती है, तो उनको मार्केट में लाया जाता है। तो ऑफ सीजन में भी जब हमें चीजें मिल जाती है तो वो किसके थ्रू मिलती है? हमें वेयर हाउस। अगर स्टोर करने के लिए गोडाउन नहीं होंगे तो खेत में तो नहीं पड़ी रह सकते गेहूं, तो फिर उसको उनको तो हाथों हाथ उनको निपटाना होगा, क्योंकि उनको अगली फसल उगानी है, तो इसीलिए गोडाउन में रख दी जाती है। फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। वो हर चीज में रिस्क भी है। इस रिस्क को कौन रिमूव करता है? क्योंकि कोई बिजनेस करता है तो रिस्क बहुत होता है। तो सारा रिस्क बिजनेस करने वाला तो नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा? इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करेगा कि भैया मेरे सामान का तुम इंश्योरेंस कर दो, ये खराब होता है, गुम होता है, तो तुम भरपाई करोगे, उसके बदले में हर महीने की मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा। तो ये इंश्योरेंस वो चीज है, जब हमारा सामान खराब हो जाए या गुम हो जाए तो हम क्लेम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमें देती है। जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, आजकल तो मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है। तो ये रिस्क को कम करता है हमारे। देन आता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। बैंक जो है वो इस प्रॉब्लम को दूर करता है। मैंने आपको बताया था BITWA। इस ये चार चीजें कॉमर्स के अंदर पांच चीजें कॉमर्स के अंदर आती है। तो बी मीन्स बैंकिंग, I means insurance, T means transport, W means warehousing और A means advertising। तो फाइनेंस की जो दिक्कत होती है वो बैंक रिमूव कर देता है, हमें लोन प्रोवाइड करा देता है। देन आता है सिक्स, नॉलेज की कमी या नॉलेज की रुकावट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें या कोई चीज खरीदे कैसे, पता ही नहीं है। तो इस कमी को दूर करता है एडवर्टाइजिंग। कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसकी ये खूबियां हैं, इसका ये प्राइस है, आपको ये क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो सब कुछ बताया जाता है। तो मैंने आपको एक बिटवा ट्रिक बताई थी, BITWA। इससे कनेक्ट करो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ये सब फंक्शंस हैं कॉमर्स के। और ये आपको सब चीजों, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के भी काम आ रहे हैं। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड को हम कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं इसको? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेड। और ट्रेड को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, मेन टाइप्स होती है। एक आता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा आता है एक्सटर्नल ट्रेड। देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसको इंटरनल बोलते हैं। इंटरनल मींस अंदर ही अंदर जो ट्रेड हो रहा है। तो ये देश की बात करें, देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड है। चाहे वो दिल्ली से मुंबई हो रहा हो, केरला से श्रीनगर हो रहा हो, बट ये देश के अंदर ही हो रहा है। तो इस ट्रेड को हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। देन आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल बाहर का, तो देश से बाहर जो ट्रेड होता है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। तो इंटरनल ट्रेड दो तरह का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल आपको पता है, बहुत बारी सुना होगा कि होलसेलर है, ये रिटेलर है। तो होलसेलर होता है मैन्युफैक्चरर। जब एक फैक्ट्री में, एक कारखाने में, एक इंडस्ट्री में कोई चीज बनाता है, तो वो लार्ज क्वांटिटी कम रेट पर होलसेलर को दे देता है। होलसेलर जो होता है वो बल्क में सामान खरीदता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है और अपने स्टोर कर लेता है। फिर वो क्या करता है, उस से रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल जो शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे, जिन जो एक, अब मान लो होलसेलर ने तो एक वस्तु के 100 पीस ले लिए, पर रिटेलर को सिर्फ 10 ही पीस चाहिए। तो अब उसको फैक्ट्री नहीं देगी ये 10 पीस, क्योंकि फैक्ट्री तो 100 पीस से कम दे ही नहीं रही है। तो रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर से 10 पीस लेगा। होलसेलर क्या है, 10 दुकानदारों को 10-10 पीस दे देगा। अगर किसी को 50 चाहिए तो वो 50 भी देगा, किसी को 10 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, वो दे देगा। बट इतनी कम क्वांटिटी तो शायद होलसेलर भी नहीं देता, डजन के हिसाब से या कुछ
ऐसा देता है, बट हज़ारों पीस नहीं खरीदने पड़ते। होलसेलर मान लो 5,000 पीस खरीद रहा है और रिटेलर को सिर्फ 100 पीस चाहिए तो वो आराम से उसको दे देगा। रिटेलर कौन से होते हैं? छोटे-छोटे शॉपकीपर्स हो गए, फुटपाथ पे जो चीज़ लगा के बैठे हैं वो हो गए। तो रिटेल ट्रेड होता है जहाँ पर आपको जहाँ पर हम लोग जाते हैं खरीदने। हम एक चीज़ भी चाहिएगी तो हम रिटेल शॉप पर जाएँगे, हम होलसेल शॉप पर जाएँगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। होलसेल शॉप वाले क्या करते हैं, सिर्फ़ रिटेलर्स को देते हैं और रिटेल शॉप से हम खरीदते हैं। तो फैक्ट्री से डायरेक्ट बल्क आइटम जो उठाता है वो होलसेलर होता है, वो लार्ज क्वांटिटी लेता है तो उसको प्राइस कम लग जाता है। फिर होलसेलर जो है रिटेल रिटेलर्स को सामान देता है, छोटी क्वांटिटी दे देता है बट उस वो प्राइस फिर हाई लगा देता है। कई बार हमें भी घर में के लिए ज़्यादा सामान चाहिए होता है, तो हम होलसेलर से खरीद सकते हैं, हमें कम प्राइस में मतलब जितना उसने खरीदा था उतने कम में तो नहीं, बट मार्केट से कम प्राइस में मिल सकता है। अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप मार्केट में रेहड़ी से सब्जियाँ खरीदते हो, शॉप से सब्जियाँ खरीदते हो, आपको बहुत महँगी मिलती है। वहीं अगर आप सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जियों की जो स्पेशल मंडी होती है, वहाँ पर वही चीज़ आपको आधा रेट में मिल जाएगी, बट उनकी शर्त होती है कि वो इतना केजी से कम नहीं देंगे। मान लो आपको गाजर लेनी है, मार्केट में 1 किलो गाजर का रेट है ₹50। अगर आप होलसेल मंडी में चले जाओगे, तो वो आपको 5 किलो से कम नहीं देंगे, बट शायद उनका रेट ₹30 ही हो। तो इसीलिए अब ये जो होलसेलर्स क्या करते हैं, होलसेलर्स बल्क में सामान बेचते हैं, रिटेलर्स रेडी वाले होते हैं, वो इनसे सामान लेकर आते हैं और उसका प्राइस बढ़ाकर मार्केट में बेचते हैं। बट अगर हम भी चाहें तो होलसेल मार्केट से सामान ला सकते हैं, बट हमें ज़्यादा लेना होगा, प्राइस हमें कम पड़ जाएगा। इंटरनल ट्रेड है ये, देश के अंदर ही अंदर होता है, होलसेल एंड रिटेल 2 ब्रांचेज़ होते हैं। होलसेलर्स जो आप चांदनी चौक में देखेंगे, सदर बाज़ार में देखेंगे, वो लोग मोस्टली 1-1 2-2 चीज़ें नहीं देते हैं। रिटेल में हम शॉपकीपर्स हैं, कितनी भी अपनी क्वांटिटी का ला सकते हैं। तो ट्रेड 2 तरह का हो गया इंटरनल में, होलसेल ट्रेड जिसमें बल्क में सामान दिया जाता है, रिटेल ट्रेड जिसमें थोड़ा सामान भी दे देते हैं, जो हम अपने यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं। देन आता है एक्सटर्नल ट्रेड, देश के बाहर। इस अब आप इसको रिलेट करना जो हमने क्वेश्चन पूछा था, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट 3 तरह की इसमें ब्रांचेज़ आती हैं, तो इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट मतलब अंदर लाना है हमें, इम्पोर्ट करना है मीन्स हम किसी और देश से अपने देश के अंदर जो सामान लाते हैं, बाहर से जो सामान लाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, वो इम्पोर्ट होता है। मतलब बाहर की कोई भी कंट्री से अगर हम अपने देश में कोई भी सामान लाएँ, तो वो क्या कहलाएगा? इम्पोर्ट, बाहर से अंदर आना। देन आता है एक्सपोर्ट, एक्स मीन्स बाहर जाना। बाहर भेजना, देश से बाहर भेजना। अगर हम अपने देश में कोई भी सामान बना रहे हैं और उसको बाहर भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे राइस या बहुत मतलब हम खाने का सामान बहुत जगह भेजते हैं। हम राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हम राइस भेजते हैं, कपड़ा भेजते हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत चीज़ें बनती हैं, तो हम बहुत चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर भेजना, इम्पोर्ट अंदर लाना, एक्सपोर्ट बाहर भेजना। अब एंटरपोर्ट एंटरपोर्ट क्या होता है कि हमने पहले मान लो एक गाड़ी के पुर्जे खरीदे वो हमने इंपोर्ट किए किसी और कंट्री से अपने देश में बनाए फिर हमने उससे कुछ सामान बना लिया अब हम उन्हीं को ही बाहर भेज रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या है एंटरपोर्ट या फिर हमने कुछ सामान मंगाया उस पे अपनी लेबलिंग कर दी हमने मान लो कहीं से कुछ कपड़े मंगाए हमने चाइना से कपड़े लिए अब हमने अपने देश में लाकर उस पे अपने लेबल लगा दिए कि ये इंडिया का है और अब हम उसको किसी और कंट्री को भेज देंगे तो वो क्या कहलाएगा री एक्सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं एंटरपोर्ट तो ये क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड इंटरनल ट्रेड को आप और डिटेल में पढ़ते हैं इंटरनल ट्रेड मीन्स देश के अंदर गुड्स की खरीद बेच करे जो इंटरनल ट्रेड है अपने देश के अंदर जो भी बिजनेस हो रहा है रुपये में पेमेंट होती है कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है
तो इसमें होलसेल ट्रेड क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है और लार्ज क्वांटिटी में ही बेचना पड़ता है, वो होलसेल ट्रेड होता है। मैन्युफैक्चरर कौन बेचता है इसको? जो बनाता है वो होलसेलर्स को देता है। प्राइस इसका कम होता है क्योंकि इसमें डिस्काउंट बहुत मिलता है। पेमेंट उधार पर भी मिल जाता है कि जब ये सामान बिक जाएगा तो हम आपको पेमेंट भेज देंगे। एरिया वाइड एरिया कवर करते हैं, मतलब अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, चांदनी चौक या सदर में पूरे देश से लोग आते हैं होलसेल का ट्रेड करने। फिर आता है रिटेल ट्रेड, बहुत मोट अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ। कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचना वो रिटेल ट्रेड होता है। कौन बेचता है? होलसेलर रिटेलर्स को बेचता है या होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेच सकता है। तो ये चेन होती है एक। इसके प्राइस हाई होंगे क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। जो प्रोडक्ट पर सामान लिखा होता है मोस्टली उसी पर ही सामान मिलता है। पेमेंट कैश पर होती है, आप कोई भी शॉप पर जाते हो वो आपसे उधारी नहीं करेगा। बट रिटेल करने वाले होलसेलर से लाएंगे या होलसेलर जो है वो फैक्ट्री से लाएंगे तो इनको उधार मिल सकता है। एरिया ये लिमिटेड लोकल एरिया को कवर करते हैं, मतलब मेरे आसपास की मार्केट में मैं सामान लेने जाऊंगी, अगर मुझे सामान लेने जाना है तो मैं 2 घंटे दूर नहीं जाऊंगी। तो ये छोटे एरियाज को कवर करते हैं। हर एरिया में अपनी मार्केट है और बहुत सारी मार्केट्स होती है। तो इंटरनल ट्रेड था ये। देन आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? दो या ज्यादा देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, मतलब देश के बाहर भेजना। इसमें जो भी ट्रेड किया जाता है वो मोस्टली फॉरेन करेंसी में किया जाता है। जिस जिस देश से हम व्यापार कर रहे हैं उस देश की करेंसी लगेगी, नहीं तो डॉलर्स लगेंगे, अमेरिकन डॉलर्स लगेंगे। कस्टम ड्यूटी लगती है इसमें, चाहे आप मंगवाओ या भेजो सब पर कस्टम ड्यूटी लगती है। मतलब कई बार होता है एक मशीन अगर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका प्राइस शायद 10 लाख ही हो, बट कई बार उस पर 30 लाख कस्टम ड्यूटी लग जाती है और वो प्रोडक्ट हमें 40 लाख का पड़ता है, तो कस्टम ड्यूटी लगती है इन पर। इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब है दूसरे देश से अपने देश के अंदर सामान को लाना। डायरेक्शन क्या होती है? फॉरेन टू इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर आ रहा है सामान। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को सऊदी अरेबिया से, चाइना से हम बहुत प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। और पेमेंट कैसे करते हैं? फॉरेन करेंसी में इसमें पेमेंट किया जाता है। फिर आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से दूसरे देश को गुड्स भेजना। इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी? इंडिया से बाहर जाएगा फॉरेन में। एग्जाम्पल, इंडिया चाय का एक्सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर का करता है, स्पाइसेस का करता है, राइस का करता है, टेक्सटाइल का करता है, तो बहुत सारी चीजें होती है। करेंसी इसमें भी फॉरेन करेंसी इसमें हमें मिलती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमें देनी पड़ती है। देन आता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट ये सबसे यूनिक है, मतलब सबसे अलग ये फंक्शन है। इंपोर्ट करके बिना यूज किए ही आगे री एक्सपोर्ट कर देना। एक देश दूसरे देश से गुड्स को मंगाता है, उसको बिना यूज किए तीसरे देश को बेच देता है। फॉरेन से इंडिया आएगा और इंडिया से फिर किसी दूसरे देश में चला जाएगा, जैसे दुबई से सिंगापुर गया और फिर सिंगापुर से रॉटरडैम चला गया। इसमें इंडिया एक मिडल कंट्री है, मान लो ट्रांजिट पॉइंट है, किसी और कंट्री से इंडिया में आया और इंडिया से किसी और कंट्री में चला गया। कई बार हम लेबलिंग करके भी भेज देते हैं, कई बार शायद ये पोर्ट से ही हम अपने पोर्ट पर उनको जगह देते हैं एक बार आने की और फिर यहीं से ही दूसरी कंट्री को सामान भेज दिया जाता है। तो सिंगापुर क्या है? एक बड़ा एंटरपोर्ट सेंटर है, दुबई भी है। यहाँ पर गुड्स आते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है और फिर आगे भेज देते हैं। इंडिया इस केस में मिडल कंट्री या ट्रांजिट पॉइंट भी बनता है। तो एंटरपोर्ट क्या है? इंपोर्ट प्लस री एक्सपोर्ट। बीच का कंट्री सिर्फ पास करता है, उस सामान को यूज नहीं करता है, याद रखना ये। देन आता है इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड क्या होता है और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। तो अगर इसका हम डिफरेंसेस करें तो हमें क्या पता चलेगा? तो एरिया, इंटरनल ट्रेड एक देश के अंदर होता है, एक्सटर्नल ट्रेड देश से बाहर होता है, 2 या जो 2 से ज़्यादा देशों के बीच में होता है। करेंसी, इंटरनल ट्रेड में डोमेस्टिक करेंसी लगती है, जिस भी देश में हो रहा है, जैसे इंडिया में हो रहा है तो रुपए लगेंगे, अमेरिका में हो रहा है तो डॉलर्स लगेंगे। बट एक्सटर्नल ट्रेड में फॉरेन करेंसी लगेगी, देश से हम व्यापार कर रहे हैं, उस देश की करेंसी यूज करी जाएगी। रिस्क, इंटरनल ट्रेड में कम रिस्क है, बट एक्सटर्नल ट्रेड में रिस्क बहुत ज्यादा है। डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल ट्रेड में बहुत ही सिंपल सा काम है, डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं होते, बट एक्सटर्नल ट्रेड में पासपोर्ट चाहिए, कस्टम चाहिए, वीजा चाहिए, कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। ड्यूटी, इंटरनल ट्रेड में कोई ड्यूटी नहीं लगती, बट एक्सटर्नल ट्रेड में कस्टम ड्यूटी लगती है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो मुंबई से दिल्ली और इंडिया से यूएस से एक्सटर्नल ट्रेड होगा। अब आज हमने क्या किया, इसकी क्विक समरी हम लोग कर लेते हैं। हमने आज किया फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट करा, मतलब फंक्शन ऑफ कॉमर्स में हमने कितने करे? 6। ट्रांसपोर्ट जो प्लेस की रुकावट को दूर करता है, ट्रेड जो पर्सन की रुकावट को दूर करता है, जिसमें बायर्स और सेलर्स को मिला दिया जाता है, वेयर हाउसिंग जो टाइम की रिक्वायरमेंट, मतलब सीजन में एक बार कोई चीज बनेगी बट पूरा सीजन उसको बेच सकते हैं। इंश्योरेंस रिस्क की रुकावट को दूर करता है, बैंकिंग पैसे की रुकावट को दूर करता है, और एडवर्टाइजिंग नॉलेज की रुकावट को दूर करता है। हमने ट्रेड का एक क्लासिफिकेशन किया, इंटरनल ट्रेड जो था होलसेल और रिटेल, एक्सटर्नल ट्रेड जो था इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अब हमने जो एक सवाल किया था आपसे शुरू में, हमारे पास, हमने देखा कहा था कि जर्मनी को हम जर्मनी से हम कुछ मंगवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम कुछ भेज रहे हैं, और कुछ सामान हमने मंगवाया बिना यूज किए ही आगे भेज दिया। क्या ये तीनों चीजें अलग हैं या एक है? ये सवाल था हमारा। तो इंपोर्ट क्या था? बाहर से सामान को अपने देश में लाना। तो ये क्या था? एक्सटर्नल ट्रेड का एग्जाम्पल था इंपोर्ट, जिसमें हम देश बाहर के देशों से अपने देश में लाते हैं। एक्सपोर्ट ये भी एक्सटर्नल ट्रेड था, इसमें हम चीजों को बाहर के देशों में भेजते हैं। और एंटरपोर्ट क्या था? कि हम इंपोर्ट करते हैं और बिना यूज किए किसी और देश को भेज देते हैं, ये भी एक्सटर्नल ट्रेड था। तो ये तीनों चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, तीनों बिल्कुल अलग हैं, एक नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक होता है। इंपोर्ट मीन्स मंगवाना, एक्सपोर्ट मीन्स भेजना। तो ये तीनों ही अलग है। ये आपका पहला सवाल का जो जवाब था वो मिला आपको। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज द एजुकेशन पार्क चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट क्वेश्चन के आंसर, अगर आप इसमें एंगेज होंगे तो आपके लिए पढ़ना इजी होगा, आपको अच्छा लगेगा, चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।